नमस्कार। देखिए, सत्ता के गलियारों में ना आजकल कुछ फुसफुसाहटें बहुत तेज हो गई हैं और ये फुसफुसाहटें किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए आज इन्हीं फुसफुसाहटों की तह तक चलते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीएमओ में यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें बाहर से दिखाया जा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी पक रही है। इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है वो है हिरेन जोशी। एक जमाने में प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माने जाते थे। अब यहाँ मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा, मैंने कहा थे, और बस यहीं से ये कहानी दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। इस रहस्य में जो दूसरा नाम जुड़ता है वो है नवनीत सहगल का। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और फिर आते हैं तीसरे खिलाड़ी, हितेश जैन। सोशल मीडिया पर आजकल इन्हीं 3 नामों को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि भाई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, तो कुछ का मानना है कि ये एक बहुत बड़े फेरबदल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन एक बात तो तय है, इन नामों ने राजनीतिक गलियारों में एक तूफान जरूर खड़ा कर दिया है। देखिए, सालों से हम सत्ता को नंबर 1 और नंबर 2 के चश्मे से ही देखते आए हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि एक नंबर 3 भी है, जो एक नए पावर सेंटर के तौर पर उभर रहा है। और अगर ये सच है तो ये सियासत में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। पार्टियों के अंदर सत्ता के लिए ये खींचतान कोई नई बात नहीं है। ये तो राजनीति का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही देख लीजिए। वहां लीडरशिप को लेकर सालों से संघर्ष चल रहा है। ये बस हमें याद दिलाता है कि किसी भी पार्टी में पावर कभी एक जगह टिकी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। ये कुछ ताज़ा उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि पावर डायनामिक्स असल में काम कैसे करते हैं। चाहे राजस्थान में फेरबदल की बातें हों, जहां युवा नेता सचिन पायलट के आने की संभावना जताई जा रही हो, या फिर कर्नाटक की वो मशहूर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, जहां 2 बड़े गुटों के बीच सत्ता को बांटा जा रहा है। ये सब राजनीति की एक सामान्य प्रक्रिया ही है। और ये स्लाइड तो देखिए, कितने शानदार ढंग से दिखाती है कि राजनीतिक किस्मत कैसे पलटती है। एक समय था जब शशि थरूर का पॉलिटिकल स्टॉक एप्पल के शेयर जैसा था, एकदम टॉप पर, और आज वो नोकिया के शेयर जैसा हो गया है। इससे एक बात तो साफ है, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। चलिए अब वापस अपने मुख्य रहस्य पर आते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास आखिर चल क्या रहा है। आइए जरा इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, नवनीत सहगल का इस्तीफा हो चुका है और हितेश जैन को हटा दिया गया है। मतलब ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, ये ठोस एक्शन है। लेकिन हिरेन जोशी की स्थिति पर अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या होगा उनका? और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये जो नया शक्ति केंद्र बन रहा है, ये जो नंबर 3 है, आखिर ये है कौन? जी हाँ, नाम है अश्विनी वैष्णव, और उन्हें एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया जा रहा है, डिलीवरी बॉय। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो उसे शानदार तरीके से पूरा करते हैं, और शायद इसी वजह से वो नंबर 1 यानी प्रधानमंत्री की आंखों के तारे बन गए हैं। अब देखिए, राजनीति में होता यह है कि जब कोई एक ऊपर उठता है तो जाहिर सी बात है किसी और का कद थोड़ा कम होता है। कहा जा रहा है कि वैष्णव के इस उदय के साथ भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ मंत्रियों की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है। उनकी चर्चा अब पहले की तरह नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कैबिनेट में फेरबदल की कहानी है, या ये उस बड़ी लड़ाई की पहली चाल है? क्या मोदी के बाद कौन की बहस अब खुलकर सामने आने लगी है? सूत्र तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर ये लड़ाई शुरू हो गई है तो ये सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई होगी। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पीएमओ से खबरें ऐसे ही लीक नहीं होती। अगर ये बातें बाहर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई है जो चाहता है कि ये बातें बाहर आएं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे सनसनीखेज हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले कल की ओर इशारा कर रही है। ये सीधी लाइन स्रोत से ली गई है। अगर मैं इनको सही से जोड़ पा रहा हूं ना, तो एक इस्तीफा और होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। सोचिए जरा, अगर ये सारे तार सही जुड़ रहे हैं तो कुछ ही दिनों में एक और बड़ा विकेट गिरने वाला है। तो ये अगला व्यक्ति कौन हो सकता है? सुराग हमारे सामने है। कहा जा रहा है कि वो एक बड़े पत्रकार हैं जिन्हें राष्ट्रीय टीवी चैनल में एक बहुत ही सुनहरा पैकेज मिला था। अब बस इंतजार है कि ये पहेली कब और कैसे सुलझती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर ये भविष्यवाणी सच होती है तो ये भारत में सत्ता के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है? बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और देश के आने वाले कल के लिए इसके क्या माने हैं? जो हम देख रहे हैं वो शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?